आइए, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला चैनल पे। आज मैं आपको 11th का बेसिक अकाउंटिंग का क्लास लेने जा रहा हूं। बाबू, अकाउंट्स हम लोग क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि किसी भी व्यवसाय ने साल भर में क्या कमाया या क्या गंवाया, एक तो इस बात को जाने। दूसरा, हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वित्तीय स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए अकाउंटेंसी का काम हम लोग करते हैं। टू नो अबाउट एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज आवर मेन पर्पस एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यह हमारा मकसद होता है। अब है क्या, अकाउंट्स जो हम लोग करते हैं तो जरूरी इसलिए है कि व्यवसाय तो निर्जीव होता है, व्यवसाय में तो कोई जान नहीं होता है, व्यवसाय को चलाने वाले में जान है। तो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा है यह अकाउंटेंसी। कैसे, आइए समझते हैं। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वे घटनाएं जिनसे हमारा व्यापार प्रभावित होता है उसको हम लोग सौदा करते हैं। यानी कि एक इवेंट है, इवेंट मतलब घटना। Those event which affect our business, that is called transaction। यानी जिस घटना से मेरा बिजनेस प्रभावित होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन, सौदा या लेन देन कहते हैं। यह जो लेन देन होता है इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है बाबू रिसीट्स और दूसरा होता है पेमेंट्स। रिसीट जिसको हम लोग हिंदी में प्राप्ति कहते हैं और इसको हम लोग भुगतान कहते हैं। ये पेमेंट को ही हम लोग डेबिट बोलते हैं और रिसीट को क्रेडिट बोलते हैं। ये रिसीट से दो चीज निकलता है, एक तो निकलता है रिसीव्ड और दूसरा है रिसीवेबल। और पेमेंट से दो चीज है, एक तो है पेड और दूसरा है पेएबल। यानी ये पेड यानी कैश बैंक की बात है और ये उधार की बात है। ये रिसीव्ड कैश बैंक की बात है और रिसीवेबल उधार का बात है। पेमेंट यानी डेबिट में दो बात होगा बाबू, एक है एसेट्स और दूसरा है एक्सपेंस, यानी संपत्ति, और एक्सपेंस यानी खर्चा। और रिसीट दो बात को लेकर होगा, एक तो होगा लायबिलिटीज यानी कि दायित्व और दूसरा है इनकम, आमदनी। हमारी दुनिया में दो ही बात है बाबू, डेबिट और क्रेडिट। कैसा से कैसा भी बीमारी हो, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, टीबी, कैंसर, व्यापार में डेबिट क्रेडिट से छू मंतर खत्म, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। और चार पिलर है अपने यहां, जैसे किसी मकान में चार पिलर होने से मकान भवन तैयार होता है, उसी तरह अकाउंट्स की दुनिया में यह चार पिलर होना चाहिए। आप देख लीजिए, लायबिलिटीज, इनकम, एसेट्स और एक्सपेंस, ये चार बातें हैं। अब है सर हम इसको पहचाने कैसे? तो बाबू सुनिए, एसेट्स का मतलब होता है चांस ऑफ रिकवरी, यानी जिसे हम वसूल सकें। जैसे आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, डेब्टर, स्टॉक, इसके लिए आपने जो पेमेंट किया, बदले में जो आपके पास आया है, जब चाहे आप उसको सेल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एसेट्स बोलते हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है नो चांस ऑफ रिकवरी, यानी जो एक बार चला गया सो चला गया, वापस नहीं मिलेगा। आपने रेंट पेड कर दिया, आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया, आपने मजदूरी चुका दिया,
आप ट्यूशन फी चुका देते हो, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी जो जाकर कभी वापस ना मिले उसको खर्चा कहते हैं। जिस पेमेंट से कुछ हासिल हुआ है और कल हम उससे कुछ वसूल कर सके उसको हम लोग संपत्ति यानी एसेट बोलते हैं। फिर आइए, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? लायबिलिटीज का मतलब होता है चांस ऑफ रिफंड, यानी जिसे कुछ समय के बाद वापस करना पड़े वो मेरा लायबिलिटीज है, दायित्व है। जैसे आपने किसी से लोन लिया, जैसे बिजनेस में आपने पूंजी लगाया, जैसे आपने किसी से काम कराया पूरा पेमेंट नहीं किया, जैसे आप किसी दोस्त से उधार ले लिए हो, जैसे किसी महाजन से उधार पे सामान खरीदे हो, क्या आपका हो गया? नहीं। आपको जो क्रेडिट सुविधा मिला है कल आपको उसे वापस करना है, तो ये मेरा लायबिलिटीज हो गया। इसी तरह इनकम का मतलब होता है नो चांस ऑफ रिफंड, यानी जहां रिफंड नहीं करना है, जिसे हमें वापस नहीं करना है, उसको हम लोग इनकम कहते हैं। जैसे ट्यूशन फी रिसीव हमने किया, मेरे लिए इनकम है। मेरा मकान है, हमने रेंट पे दिया, टेनेंट ने मुझे रेंट दिया, तो रेंट रिसीव मेरे लिए इनकम है। हमने किसी को 1 लाख रुपया लोन दिया है, ब्याज मिलेगा, तो मेरे लिए इनकम है। तो बाबू 2 टेबलेट, डेबिट और क्रेडिट, 4 पिलर, आमदनी, खर्चा, संपत्ति और दायित्व, इन बातों से ही हमारा अकाउंट्स का सारा इक्वेशन सॉल्व है। जैसे देखिए, ये इनकम और एक्सपेंस से आपने क्या कमाया यानी प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाएगा, और लायबिलिटीज और एसेट्स से आपका फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपकी क्या वित्तीय स्थिति है उसका पता चल जाएगा। सच मानिए, अकाउंट्स लिखने का हमारा मकसद तो यही है। कल आपको कोई विवाद हो जाए, कोर्ट में एविडेंस में क्या पेश कीजिएगा? अकाउंट्स पेश कीजिएगा। कल आपको बैंक से कुछ क्रेडिट लेना है, कैश क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, क्या डॉक्यूमेंट वहां पेश कीजिएगा? अकाउंट्स पेश करना होगा। कल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, सरकार के पास यही देना होगा। कल इनकम टैक्स अथॉरिटी से कोई अगर विवाद हो गया है, एविडेंस में आपको अकाउंट्स ही देना होगा। कल आपके कर्मचारी, आपके साझेदार, आपके महाजन, आपके ग्राहक के साथ कोई विवाद हुआ, वहां क्या दिखाइएगा? अकाउंट्स ही दिखाइएगा। इसीलिए कहते हैं कि अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमने समझा कि सौदा किसे कहते हैं और सौदा में क्या आता है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि हम रोज रोज जो सौदा हो रहा है अपने यहां, उसको तिथिवार और क्रमवार यानी डेट वाइज और सीरियल में कैसे लिखें। तो बाबू, व्यापार में जो भी लेन देन हो रहा है, जब हम उसको डेट वाइज और सीरियल में लिखने का काम कुछ निश्चित नियम और रूल को फॉलो करके करते हैं ना, उसी को कहते हैं जर्नल, रोज नामचा। तो रोज नामचा जर्नल कैसे करें? तो इसका 2 नियम है बाबू। एक है गोल्डन रूल, दूसरा है डायमंड रूल। आइए गोल्डन रूल के बारे में थोड़ा समझते हैं कि गोल्डन रूल क्या है। तो बाबू इसको मिटा देते हैं हम। गोल्डन रूल हमारा जर्नल का रूल है जिसमें 3 खाते होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, फिर है नॉमिनल अकाउंट। और इन 3 खातों का रूल देखिए क्या होता है। जैसे पर्सनल अकाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग डेबिट द रिसीवर, और दूसरा है क्रेडिट द गिवर। फिर है रियल अकाउंट, इसमें भी 2 रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट,
इसमें भी दो बातें हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आइए, पर्सनल अकाउंट जिसे हम लोग व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। सर, व्यक्तिगत खाता कहते किसको है? तो बाबू, जब कोई लेन देन किसी व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल, या फर्म या कोई संस्था या किसी कंपनी या किसी बैंक से संबंध रखे, तो हम ऐसे खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं। एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? नेचर, प्रकृति, माने ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान बनाए हैं, जैसे राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, रहीम है, ये इनको किसने बनाया? गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, राम ने बनाया। तो ये हुआ पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल है। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे हमने बनाया। टाटा, बिरला, किर्लोस्कर, ये रिलायंस, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। इसीलिए इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी प्रतिनिधि, यानी जहां हम खुद नहीं गए, अपने बदले में किसी को भेज देते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे व्यापार में व्यापारी खुद पैसा लगाता है, आप जानते हैं, लेकिन व्यापारी का नाम नहीं आएगा, उसके बदले में कैपिटल लिखेंगे। व्यापार में व्यापारी वहां से पैसा निकालता है अपने घरेलू खर्चा के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं लिखाएगा, ड्राइंग से लिखा जाता है। किसी मजदूर से आपने काम कराया, पूरा पैसा नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो ये सारी चीजें आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट को हमने तीन भागों में बांटकर देखा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों का रूल बाबू एक ही होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करो, नाम करो, देने वाले को क्रेडिट यानी जमा करो। अब रियल किसको कहते हैं? रियल जो वास्तव में है, जिसे हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं और हम उससे रियलाइज कुछ कर सकते हैं, चाहे गुड्स हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कोई राइट, अधिकार हो, तो हम उसको रियल अकाउंट में शामिल करते हैं बाबू। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब रियल में है। और ये अगर अपने पास आता है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो। अगर अपने यहां से जाता है, सेल कर देते हो, तो उसको क्रेडिट कर दो, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब नाम मात्र, जिसे ना तो आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक बात बताइए, हम 500 रुपया देकर एक किताब खरीदते हैं, तो 500 रुपया भी देखते हैं, किताब भी देखते हैं, तो किताब बुक्स मेरा क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। लेकिन 500 रुपया आप रेंट में दीजिए, 500 रुपया दिखता है, रेंट कहां दिखता है? अब 500 रुपया मुझे ट्यूशन फी दीजिए, 500 रुपया दिखता है, ट्यूशन फी बोल के कहां दिखता है? आप फील करते हो, आप महसूस करते हो कि सर के यहां 1 महीना पर है, उसके बदले में सर को फी दिए, मकान मालिक को किराया दिए हैं, मतलब 1 महीना उनके मकान में रहे, बदले में मकान मालिक को किराया दिए हैं। तो बाबू, जहां सिर्फ महसूस किया जाए वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। और व्यापार में जानते हैं, जितना भी आमदनी है, जितना भी खर्चा है, जितना भी लाभ या नुकसान है, सब नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। इसीलिए डेबिट किसको करो?
जो भी खर्चा है, जो भी नुकसान है। क्रेडिट किसको करो? जो भी आमदनी है, जो भी प्राप्ति है। तो बाबू आशा है आप गोल्डन रूल समझ गए होंगे। अब आइए जर्नल का एक दूसरा भी रूल है जो मोस्ट पॉपुलर रूल है, जिसको हम लोग डायमंड रूल कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि गोल्डन रूल से कुछ ट्रांजैक्शन मिस भी कर सकता है, लेकिन डायमंड रूल से आपका कोई भी ट्रांजैक्शन मिस नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इसको जरूर जानो। डायमंड रूल में देखिए क्या होता है, बहुत आसान है। यानी एसेट्स या एक्सपेंस या कोई लॉस, ये सब अगर इंक्रीज करे तो डेबिट करो, और ये एसेट्स या एक्सपेंस या लॉस अगर आपका डिक्रीज करे तो बाबू इसको क्रेडिट कर दो। यानी कोई भी संपत्ति, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस अगर बढ़े, इंक्रीज करना मतलब बढ़ना, तो आप उसको डेबिट कर दीजिएगा। अगर कोई भी एसेट्स, कोई भी एक्सपेंस और लॉस डिक्रीज करे यानी घटता है, तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक इसका उल्टा एक बात बता रहे हैं, फिर देखिए। लायबिलिटीज, इनकम और प्रॉफिट गेन अगर इंक्रीज करे तो इसको क्रेडिट करना, और ये सब चीज डिक्रीज कर जाए तो इसको डेबिट कर देना। बस इतना सा याद कर लीजिए। यानी कि कोई भी एसेट्स या खर्चा बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। कोई भी आमदनी दायित्व बढ़ा तो और क्रेडिट, घटा तो डेबिट। देखिए कॉन्सेप्ट लीजिए। आमदनी और दायित्व का रियल पोजीशन क्या होता है बाबू? क्रेडिट होता है। और बढ़े तो और क्रेडिट, घटे तो उल्टा कर दीजिए डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस का रियल पोजीशन क्या है? डेबिट। अगर बढ़े, इंक्रीज करे तो और डेबिट कर दो, घटे तो और क्रेडिट कर दो। अब एक सिंपल हम आपको रूल बताते हैं जिससे 99% जर्नल आपका यूं ही हो जाएगा, जिसमें ना तो आप गोल्डन रूल को समझो ना डायमंड रूल को समझो। एक छोटा सा ट्रिक देना चाहते हैं, आप इसको जरा सा देखिए। 99 ट्रांजैक्शन में बाबू कैश या बैंक या गुड्स, तीन चीज होता है ना। चाहे कैश नकदी बात हो, चाहे चेक की बात हो बैंक, चाहे गुड्स माल की बात हो। यदि यह कोई भी चीज इंक्रीज करे यानी बढ़े तो डेबिट कर दो, और यदि इसमें कोई भी चीज डिक्रीज करे तो बाबू क्रेडिट कर दो। वादा रहा, कैसा से कैसा जर्नल भी आपका बनेगा। फिर से समझिएगा, 99% ट्रांजैक्शन कैश या बैंक या गुड्स में है। अगर बढ़े यह तो डेबिट कर देना, घटे तो क्रेडिट कर देना। आइए 2 4 5 जर्नल हम आपके सामने बनाते हैं सौदा को लेके, देखिएगा। बहुत कॉमर्स बाबू आसान विषय है, आपको बहुत मजा आएगा। जैसे बाबा रामदेव 5 प्राणायाम सिखा के लोगों को स्वस्थ बना देते हैं, हम आपको एकदम सिंपल रूल में देखिए जर्नल 2 मिनट में सिखा देंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे लीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000। देखिए इंग्लिश में ये हुआ कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000। अगर इसको हिंदी में बोले तो राम से 1000 रुपया मिला। ठीक है बाबू,
सौदा में दो चीज होगा, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। अब इसमें आप दो चीज खोजिए तो क्या हुआ? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, पहला चीज क्या हुआ? कैश। और दूसरा चीज क्या हुआ? किससे मिला? राम से मिला। यानी दो बात, एक कैश और दूसरा राम। यानी एक सौदा में दो बात हमें खोजना है। एक बात कैश हुआ और दूसरा बात क्या हो गया? राम हो गया। हमने क्या बोला? 99% ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है। आइए, कैश क्या हो गया? मिला है, यानी इंक्रीज। तो बाबू रूल क्या दिए? कैश अगर इंक्रीज हुआ, अगर बढ़ा, तो कैश को क्या कर दो? डेबिट कर दो। अब ऑटोमेटिक ये राम क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। क्योंकि दो ही तो चीज है, डेबिट और क्रेडिट। अगर सौदा में एक चीज का पहचान हो जाए तो दूसरा तो ऑटोमेटिक होना ही है, प्यार तो होना ही था। फिर डर किस बात का है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से 1000 मिला, तो बाबू क्या मिला? ईटा पत्थर मिला, कैश मिला। एक कैश, दूसरा किससे मिला? राम से मिला। कैश को देख के रूल लगाओ, कैश क्या हुआ? मिला, माने इंक्रीज, यानी डेबिट। ऑटोमेटिक राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा। अब आइए इसका फॉर्मेट क्या हो? देखिए जर्नल का, यहां देखिए 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यानी 5 कॉलम जर्नल के बनते हैं। जैसे डेट में यहां हम लोग दे देते हैं अप्रैल 1। डेबिट वाले चीज को बाबू पहले लिखते हैं। जैसे यहां कैश डेबिट है, देखिए कैसे लिखते हैं, CASH, कैश अकाउंट डेबिट। एक अंगुल छोड़ दीजिए, 2 से बात शुरू कीजिए, यह रिवाज है, रीति रिवाज। 2 जो क्रेडिट में हुआ है उसका लिखिए राम, यानी 2 राम्स अकाउंट। 1000 डेबिट के लिए, 1000 क्रेडिट के लिए। तो देखिए अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई भी कॉमर्स का आदमी जान जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2 राम का मतलब हुआ कि राम से 1000 रुपया मिला। लेकिन इसको व्याख्या हमें देना होगा नरेशन के माध्यम से, यानी बीइंग लिख दीजिए और वही क्वेश्चन नोट कर देना है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो बोलिए जादू हो गया ना? जर्नल आप सीख गए। अब इस पर कुछ और जर्नल के लिए हम लोग इसका क्लास 2-3 क्लास लेंगे। बाबू कॉमर्स बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। जिंदगी कितनी हसीन है, जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है, पीना नहीं आता। आप घबराइए मत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऑफलाइन कोचिंग आप लेना चाहते हैं तो गुलाब बाग में अपना ऑफलाइन कोचिंग चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के नाम से। प्लीज ज्वाइन अस। जय।